तो अब से थोड़ी ही देर पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पटना में मीडिया के सामने आए। उन्होंने बिहार के एसआईआर में शामिल कर्मचारियों सहयोगियों को बधाई दी है और आभार जताया है, लेकिन बिहार चुनाव की तारीखों के बारे में नहीं बताया। हालांकि माहौल सूबे का सियासी हो चुका है, पार्टियां अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रही हैं। बाकी है तो बस उन दावेदारों के नामों का खुलासा जिन्हें विधानसभा चौखट पार करनी है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब सीटों का बंटवारा हो जाए, जिसके लिए माथापच्ची एनडीए में भी चल रही है और महागठबंधन में भी चल रही है। बात अगर एनडीए की जाए तो यहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बिहार के लिए चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मिली सीटों पर 60% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, उससे मांझी का हौसला बढ़ा हुआ है। वहीं चिराग ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को जैसे खड़ा कर दिया, वो भी बड़ी दावेदारी के हकदार हो गए हैं। बीजेपी ने इन दोनों को सम्मानजनक सीटों पर मनाना आसान रहने वाला नहीं है बीजेपी के लिए। हालांकि पार्टी नेताओं के बयान सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी नेता हों या फिर जेडीयू के। सवाल यही है कि क्या जैसा दावा किया जा रहा वाकई सब कुछ वैसा ठीक है, या फिर विरोध की चिंगारी को हवा ना लगे, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर करेंगे चर्चा। बिहार चुनाव में भले ही ज्यादा वक्त न बचा हो, लेकिन सभी दलों ने तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी अपने सहयोगियों से बात कर उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए राजी करने में जुटे हैं। बीजेपी लगातार अपने सहयोगियों से सीटों पर चर्चा कर रही है। पिछले 2 दिनों से पटना में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कल जहां पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं आज वो जीतन राम मांझी से मुलाकात कर उनका मन टटोलते दिखे। बीजेपी की दिक्कत यह है कि पिछले 5 सालों में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का कद जिस तरह से बिहार और देश की सियासत में बढ़ा है, उसने कहीं न कहीं बड़ी दावेदारी के लिए इन्हें तैयार कर दिया है। ऐसे में रास्ता सीधा चलेगा या फिर विवादों की गलियों से गुजरेगा, इसी को लेकर उहापोह ज्यादा है। हालांकि दावा सबका एकजुट होने और किसी भी तरह का मनमुटाव न होने से है। वैसे जीतन राम मांझी की पार्टी को 2020 के चुनाव में एनडीए की तरफ से 7 सीटें मिली थीं। इनमें से 5 सीटों पर उनके प्रत्याशियों ने जीत भी दर्ज करवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।